जनाब तैयब उर्दुगान से इल्तमास करता हूँ कि वो ट्रंप की बातों में ना आएँ और दीगर जितने भी फ़ोन्स उनको लग रहे हैं उनके मुताबिक आप मुसलमान का साथ दें, और मुसलमान का साथ देने से ही निजात होती है। आप हमें बहुत प्यारे हैं तैयब उर्दुगान, आपको हम सजा मैं ज़ाती तौर पे सलूट करता हूँ कि आप जैसा ज़रूरतमंद बहादुर मुझे दुनिया में कम नज़र आए हैं। तो लिहाजा आपने बिकना नहीं, आपने झुकना नहीं, आपने अगर आज पाकिस्तान का यानी ईरान का साथ ना दिया तो ये समझेंगे कि आपने यहूदो अंसारा का साथ दिया है। तो लिहाजा आप मुसलमान हो, आपको सलाम इसलिए पेश किया कि आप गैरतमंद भी हो, तो आप ज़रूरतमंद भी हो, तो आप ईरान के साथ लगें। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने चीन है, तो चीन वालों ने ऐलान कर दिया, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। और जो रूस के आला फैसलों के मुताबिक ईरान का साथ देने का है तो हम रूस को भी सलाम पेश करते हैं। और शमाली कोरिया के नौजवान वज़ीर आज़म को भी हम सलाम पेश करते हैं। और हमारे साथ जब चलेंगे तो इंशाअल्लाह आज का कुफार ख़त्म होगा तो हमारी मशरक़ वस्ता सुकून के साथ रह सकेगी। वरना आने वाले कल में आप आसमानी फ़िज़ाओं को भी तब्दील देखेंगे, मौसमों को भी तब्दील देखेंगे, और हर मुल्क में केमिकल की वार को महसूस करेंगे और अगली नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि अभी भी सब मिलकर इस यहूदी के दांत खट्टे करें और कम से कम ट्रंप को तो इबरत का निशान बना दें। ये जो यहूदों का बाप बना बैठा है नातन यहू, इसका नाम ही ऐसा लानतियों जैसा है कि इस नेतन याहू को इबरत का निशान बनाना लाजम है। अगर आज ईरान वालों ने इसको इबरत का निशान ना बनाया, जैसे हमारे लाखों की तादाद में हीरे हमसे जुदा हो रहे हैं, इसी तरह यही काली भेड़ें बनकर अपने हमारे अमन को, हमारे इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो लिहाजा छोटी बात को बहुत ज़्यादा समझें, और मेरी कोशिश ये है कि कम अल्फाज में आपको समझा सकूं। आज मैं दिल दुखे के साथ आप सबको अर्ज़ करता हूं कि जितने भी इस्लामी ममालिक आज दीन के साथ लगे हुए हैं, उन सब से इल्तमास है कि आप ईरान वाले हमारे गयूर अवाम के साथ, हमारी गयूर अफवाज के साथ मिलकर आप यहूदा का मुकाबला कर लें, वरना आने वाली नस्लें आपके भी तबाही का सबब बन सकती हैं। अगर आज इस्लाम का बोलबाला ना हुआ तो ये यहूदा हम पर और हावी होगा, जिससे हम सुख का सांस भी ना ले सकेंगे। तो अपनी सेहतों का ख्याल रखें, अपने दिमागों का ख्याल रखें, अपनी सोचों का ख्याल रखें। हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब हक़्क़ा में बिकना नहीं है, झुकना नहीं है। झुकना है तो सिर्फ़ अपने पैदा करने वाले खालिक के सामने झुकना है। रुकना है तो सिर्फ़ आइमा मासूमान के फरमानान के मुताबिक रुकना है, वरना तब तक रुकना नहीं जब तक ये यहूदा ख़ुद इस चीज़ को तस्लीम ना कर लें। मैं एक आपको यहूदा की तजर्बाकारी जो मुझ पर बीती है, जो मैंने कराची में 80 में ये मुशाहिदा किया है कि मैंने एक यहूदा से दोस्ती की तो यहूदा ने मेरे साथ क्या किया। मैंने ये महसूस किया है कि यहूदा जो होता है ये बहुत ड्रामेगीर होता है, ये बहुत वसवसों में लेता है, बहुत सारी मोहब्बतें झूठी का इजहार करता है। ये यहाँ तक कहता है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, अल्लाह के बाद अब तुम हमारे, हम तुम्हारे हैं। लेकिन जब ये अपने टारगेट को पहुँचता है तो यहाँ आके
یہ بھول جاتا ہے کہ جو قسمیں کھائی تھیں یا جو ہم نے ان کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا اس بات کو ختم کر کے فوراً ڈیلیٹ کر کے بے دید ہو جاتا ہے اور اپنے مشن اپنے عزائم پر یہ قائم رہتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو یہ چکر دے کر آپ کو کسی نہ کسی بات پر لگا کر تو خود وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ تو جب فرار ہو کے اپنے مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر یہ بتاتا ہے کہ میں تو تمہارا دشمن ہی تھا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہودا کی مستیوں پر، جھوٹی باتوں پر، کبھی بھی ان کے سبز باغوں پر اپنے آپ کا یقین نہ باندھ لیں۔ یہودا کا فی النار ہونا ضروری ہے، چونکہ یہ شیطانی پیداوار ہے، اور انہی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں فساد و نفرتیں بیجی ہوئی۔ بھارت ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، یا جہاں بھی جس ملک کی بھی میں بات کروں تو یہ نفرتوں کے جو بیج بوئے گئے ہیں یہ یہودا کے ہی ہیں۔ ان کے پاس حسن ہوتا ہے، ان کے پاس دولت ہوتی ہے، ان کے پاس عیاشی ہوتی ہے، اور ہمارے مذہب میں یہ تینیں چیزیں بالکل گناہ کبیرہ میں کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو لہذا اللہ پاک آپ سب کو صحت اور تندرستی میں رکھے، اور ملک پاکستان کو اپنی نظر بد سے بچائے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور 12ویں آقا حجت خدا بادشاہ کا ظہور جلد از جلد ہو، تاکہ اس کفار کا اب خاتمہ ہو کر ہی رہے۔ پاکستان